जाओ रानी। ये इधर रख दो। हाय आज तो बहुत गर्मी थी रानी। तो आप अकेली क्यों चली गई? राशिद भाई को कहती ना। हाँ, मेरा बेटा तो फारिग बैठा है ना, जो इसके साथ बाजारों के चक्कर लगाता फिरेगा। और तुझे क्यों इतना हमदर्दी का बुखार चढ़ रहा है? चल जाकर अपना काम कर। जी। यहाँ कहाँ जा रही है? मेरे कमरे में जा, सारा कमरा बिखरा पड़ा है, सफाई कर सही तरह जाकर। मगर खाना? समरा बना लेगी खाना। समरा बाजी कैसे? ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है, जो कह रही हूँ ना वो कर। चल जा यहाँ से। जी। और तुम्हें कहना पड़ेगा, बनाओ खाना। जी ताई अम्मी बना। ताई अम्मी। बड़ी जल्दी है कमरे में जाने की। ताई अम्मी वो राशिद आ गए हैं। राशिद से पहले उसकी माँ का हक है। जी। सर दर्द से फटा जा रहा है, तेल लेकर आओ और मसाज करो मेरे सर की। अभी कर देती हूँ। ओ, कुछ एहसास है अपने शौहर का? कब से इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। कहाँ थी? वो ताई अम्मी के सर में दर्द था, उनको मालिश कर रही थी। ताई अम्मी की मालिश करी थी? शौहर के भी कोई हकूक होते हैं। घर वालों के दिल जीतने से कुछ नहीं बनता, शौहर का दिल जीतना होता है, शौहर का। समझ आइए? क्या हुलिया, क्या लग रही हो तुम? तैयार व्यार नहीं होना था तुम्हें? हाँ, कोई बंदा तैयार होता है अपने शौहर के लिए, अच्छे कपड़े पहनता है, कोई लिपस्टिक लगाता है, लेकिन शक्ल देखो अपनी। जब बीवियां तैयार होती है ना, तो शौहरों की सारी थकावट उतर जाती है। सुना तो हमने यही है, लेकिन तुम्हें देख के तो थकावट और चढ़ गई है। हाँ तो मुझे सारा दिन फुर्सत ही कहाँ मिलती है इतने कामों से। चल झूठी, कौन से काम? कौन से काम? सारा दिन तो आराम करती हो। और अब तो अम्मी को जब से पता चला ना कि बच्चा होने वाला है, उन्होंने सब काम कराना बंद कर दिया। जानता हूं मैं, उठ के पानी का गिलास तक नहीं पीती तुम। जो असल बात है वो बताओ। जाहिर है मेरे लिए क्यों तैयार होगी? दिल में तो कोई और बसता है। खुदा के लिए राशिद, आप मुझे ये ताने देना बंद करें। कैसे समझाऊं, मेरे दिल में आपके अलावा और कोई नहीं है, इसलिए प्लीज ये सब बातें करके आप मेरा और दिल मत दुखाया कर। अच्छा चुप कर, ड्रामेबाज। फौरन तस्वीर बहाने लग पड़ी है। और दुखी ना करें, गुम करिए मनु शक्ल। इससे बेहतर है बंदा घर ही ना आया करे। आप यहीं रुके, मैं भी तैयार होके आती हूँ। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? समरा आप ही की तरफ जाऊंगी।
समरा की तरफ क्यों अचानक? खैरियत है ना? ठीक है ना? वो कोई परेशानी तो नहीं? खैरियत ही तो मालूम करने जा रही हूँ। इतने दिन हो गए कोई बात ही नहीं हुई। पूछूं तो कहाँ बिजी हैं? अरे बेटा, शादी का घर है, 10 काम होते हैं। और तुम भी वहां जाना बंद करो। तुम्हारा रिश्ता तय हो गया, कुछ दिनों में निकाह है। निकाह है अम्मी, हुआ तो नहीं। और वैसे भी पूछने देना मुझे। ऐसी भी क्या नौकरों की फौज में बिजी हो गई कि अपनी लाडली बहन को ही भूल गई हैं? बेटा, घर में भले जितने मर्जी नौकर हो, घर को औरत ही संभालती है, उसी के दम से बरकत होती है। बताया नहीं था इसे कि मैंने क्या कहा है? और तुम बुद्ध बनने क्या खड़े हो? चलो पौधों को पानी दो, पत्ते काटो और ये क्यारियां साफ करो। हद हो गई भाई। ऐसे क्या देख रही हो? बाहर से आई हूँ, अब पैर अपने सर पर रखने से तो रही। और तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं आ रही हूँ? सामने सामने मॉप लगाए जा रही हूँ। लगाओ दोबारा से। अरे ये आप नौकरों वाले काम क्यों कर रही हैं? नौकर कहाँ हैं? इफ्रा घर में भी तो काम करती थी। ये भी तो घर है मेरा जहाँ काम कर रही हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, लेकिन घर में तो काम आप अपनी मर्जी से करती थी ना। ताई अम्मी, आपको जरा एहसास नहीं है, आप मेरी बहन से काम करवा रही हैं इस हाल में। अपने घर का काम करने से कोई नौकर बन जाता है? और ये इसका घर है। और ये तुमने खूब कही, इस हाल में। बीबी, इस हाल में हम तो पूरे पूरे खानदान को संभालते थे। ये कोई अनोखा बच्चा पैदा करने नहीं जा रही है। किस तरह बात कर रही हैं आप? और मैंने ऐसा क्या कहा? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर ये इनका घर है तो आपका घर भी है। आप उनका हाथ बटाएं, हुक्म क्यों चला रही हैं आप? इफ्रा, जबान संभाल कर बात करो। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। जानती हूँ कि मेरे बाप का घर नहीं है। अगर ये मेरे बाप का घर होता ना तो मेरी बहन के साथ ये सुलूक ना हो रहा। इफ्रा प्लीज चुप रहो। आप चुप रह सकती है, मैं नहीं। इसी खामोशी का तो फायदा उठा रही है। क्या फायदा उठा रही हूँ मैं? बोलो। अरे कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए तुम्हारी बहन पर, जो तुमने इतना वावेला शुरू कर दिया? और तुम अभी इस घर में आई नहीं हो, इतनी बदतमीजियां शुरू कर दी हैं। इधर आने के बाद क्या गुल खिलाओगी तुम? हाँ, ताई मैं गुस्सा नहीं करें, मैं समझाती हूँ इफ्रा को। तुम क्या समझाओगी बीबी? ये सारी कारस्तानी तुम्हारी की हुई है। तुम ही ने फोन करके बुलाया होगा अपनी बहन को कि आओ देखो मेरे ऊपर कौन से जुल्म के पहाड़ टूट रहे हैं। और अब ऐसे मजलूम बनकर खड़ी हो जैसे वाकई जुल्म हो रहा है तुम पर, है ना? ऐसा क्यों करूंगी ताई मैं क्यों बुलाऊंगी इफ्रा को? इसलिए कि सबको बता सको कि तुम्हारे साथ इस घर में क्या सलूक हो रहा है। ताई अम्मी, आप मेरी बहन पे इल्जाम लगा रही है। हद नहीं हो गई है? क्या इल्जाम लगा रही हूं मैं? और तुम्हें तुम्हारी माँ ने तमीज नहीं सिखाई जो बड़ों के मुंह आती हो तुम? इफ्रा छोड़ो बात को। 1 मिनट। मैंने तो सुना था सास माँ का रूप होती है, मगर माशाल्लाह से आप अच्छी माँ तो बन ही नहीं पाई। अच्छी सास क्या बनेंगी? ये गलती भी मत करना ताई अम्मी। इफ्रा चलो यहाँ से, चलो। इफ्रा मेरी बात सुनो, गुस्सा नहीं करो, इधर आओ, बैठो आराम से। एक बार मेरी बात तो सुनो। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हें भी इसी घर आना है, मैं अब पता नहीं क्या करेंगे। उन्हें जो करना है वो करेंगे। आप अपना सामान बांधे और चले मेरे साथ। इफ्रा ये तुम क्या बोल रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ। मैं अब आपको यहाँ नहीं रहने दूंगी। आप चल रही हैं हमारे साथ। कोई लवारिस थोड़ी ना है आप। आपके वारिस अभी जिंदा हैं। क्या कर रही हो? ये मेरा घर है इफ्रा, और बहुत जल्द तुम्हारा भी हो जाएगा। ऐसे अपना घर नहीं छोड़ते। अम्मी ने क्या समझाया था? लड़कियां छोटी छोटी बातों पे ऐसे अपना घर नहीं छोड़ती।
इसलिए तुम अपना गुस्सा कंट्रोल करना सीखो। अगर समरा आप ही प्लीज इफ्रा, मैंने कहा ना मेरा घर है, मैं संभाल लूंगी, तुम परेशान मत हो। इफ्रा प्लीज। ऐसी कयामत हम पे गुजरी, दिल चूर चूर हुआ, इश्क नमक जो जख्म पे लगा तो ये सरूर हुआ। आधी मोहब्बत आधा फसाना, ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना। इफ्रा, क्या हुआ इफ्रा? रो क्यों रही हो? अच्छा चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, चलो। अब तो घर आ गए, अब तो बताओ हुआ क्या था? अपनी उम्मीद टूटने का दुख लेके आ रही हूँ, अपना मुस्तकबिल देख के आ रही हूँ मैं। मुझे तो लगता था कि आप भी वहां पे बहुत खुश होंगे, लेकिन जो कुछ मैं देख के आ रही हूँ ना, मेरी तो उम्मीद ही खत्म हो गई। इफ्रा बात तो सुनो। इफ्रा मेरी बात सुनो। देखो मुझे नहीं पता कि तुम अपने घर पे क्या देखा है या क्या हुआ है, लेकिन ऐसी छोटी मोटी बातें हो जाती हैं घर पे। छोटी मोटी बात? मुझ पे हाथ उठा रही थी वो, क्या पता मेरी बहन को भी मारती हो आपकी अम्मी। समरा आप ही तो कुछ बताती नहीं है। कोई नहीं मारता समरा आप ही। अम्मी गुस्से में होंगी, इस वजह से ये सब कुछ हुआ है। और मैंने कहा ना मैं उन्हें समझाऊंगा, उनसे बात करूंगा। तो गुस्से में क्या आप किसी दूसरे की बेटी के साथ ज्यादती करेंगे? भूल गई वो कि उनका अपना ही खून है, और आप भी रहने दें, कुछ नहीं कर सकते हैं आप। खुदा हाफिज। इफ्रा माँ हो क्या गया आपको? रोती रहेंगी? मैंने तो उनको कभी इतना रोते नहीं देखा। अब्बा उठ जाएं, ये देखिए रो रही हैं। हुआ क्या है? अरे उस लड़की की इतनी हिम्मत कि वो मेरा हाथ पकड़ ले। अभी तो इस घर में आई नहीं तो उसके ये तेवर है, आ गई तो मुझे तो किनारे से लगा देगी। और वो समरा, वो खामोश तमाशाई बनी देखती रही। मैं तुम्हें बता रही हूँ ये सारा कुछ तेरी बीवी की शय पर हुआ है, वरना उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरी इस तरह से बेइज्जती करती। अच्छा चुप हो जाओ यार, बात करूंगा फैयाज से, लगाम दे अपनी बेटी को। अच्छा आप इधर इधर बैठे ना, बैठे आराम से। अगर समरा को जरा भी लिहाज होता ना तो अपनी बहन का मुंह तोड़ देती। अरे उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं उसके शौहर की माँ हूँ। बड़ी बेइज्जती हुई मेरी। अच्छा अम्मा आप चुप कर जाए, मैं सबको देख लूंगा। और इसकी तो वाट लगाता हूँ अभी मैं। राशिद, समझाने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जरूरी नहीं कि शोर शराबा ही किया जाए। मुख्तार साहब, ये मियाँ बीवी का मामला है, आप पूछ रहे थे इसे। जा राशिद, बात कर अपने तरीके से। और क्या तरीका है?
छनकाना बजा के समझाऊं? मेरी इतनी बेइज्जती हुई है। चुप हो जाओ यार। आपको तो लिहाज ही नहीं है कोई।